डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन सेकंड सॉल्व किया था। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन थर्ड सॉल्व करेंगे। ये न्यू एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन थर्ड है हमारे सामने। फॉर द फ्लोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। यहां पर हमें एपीज दे रखी है और हमें इनकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस यानी डी फाइंड करना है। और इसको फाइंड करने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। फर्स्ट एपी हमें यहां पर गिवन है, इसकी वैल्यू रख लेते हैं। a इक्वल टू 3, a2 इक्वल टू 1, a3 इक्वल टू -1, a4 इक्वल टू -3। अब देखते हैं हम यहां पर जो फर्स्ट टर्म होती है, सबसे पहले जो टर्म होती है वही फर्स्ट टर्म होती है, यानी a की जो वैल्यू है वो फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 3, फर्स्ट टर्म हो 3। अब हम इसका d निकालेंगे यानी कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम यहाँ लिख लेते हैं, ये जो सेकंड टर्म्स होती है उसमें से फर्स्ट टर्म को हम माइनस करते हैं, यानी a2 माइनस a। अब हम इसकी वैल्यू रख लेते हैं। a2 की वैल्यू है 1, ये 1 लिख लिया, माइनस a की वैल्यू है 3, ये 3 हो गया। अब हम इसमें से सपरेट कर लेते हैं। 3 में से 1 हम सपरेट करेंगे और साइन माइनस का आएगा, क्योंकि ये 3 1 से बड़ा है इसलिए साइन माइनस का आएगा। माइनस 3 में से 1 सपरेट किया, मिला हमें 2। अब ये d जो कॉमन डिफरेंस है वो -2 है और फर्स्ट टर्म है 3। सेकेंड एपी हम देख लेते हैं, इसकी भी वैल्यूज हम पुट कर लेते हैं। a इक्वल टू -5, a2 इक्वल टू -1, a3 इक्वल टू 3, a4 इक्वल टू 7। ये हमने वैल्यूज पुट कर ली है इसकी। अब हमें फर्स्ट टर्म देखना है इधर। फर्स्ट टर्म इक्वल टू a इक्वल टू -5, ये फर्स्ट टर्म है। d इक्वल टू a2 माइनस a। सेकेंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को सेपरेट करेंगे। सबसे पहले हम इनकी वैल्यू रख लेते हैं। a2 की वैल्यू है -1, माइनस का माइनस, a की वैल्यू हम रख लेते हैं -5। अब क्या होगा, -1 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस हो गया, ये हो गया 5। अब एक प्लस की एक माइनस की है, तो 5 में से 1 हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 4 होगा, क्योंकि ये प्लस का होगा, क्योंकि ये जो बड़ा नंबर है वो प्लस का है। तो d हमें निकला यहाँ पर 4। अगली एपीज के लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब यहाँ पर हम वापस इसकी वैल्यू रख लेते हैं। a इक्वल टू 1/3, a2 इक्वल टू 5/3, a3 इक्वल टू 9/3, a4 इक्वल टू 13/3। ये हमने वैल्यूज रख लिए। अब हम इसके फर्स्ट टर्म निकालते हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारी जो सबसे पहले आती है a की जो वैल्यू होती है वो फर्स्ट टर्म होती है। यहाँ लिख लेते हैं फर्स्ट टर्म इक्वल टू a इक्वल टू 1/3। अब हमें डिफरेंस पूछा है, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमें d इक्वल टू a2 माइनस a। फर्स्ट टर्म को सेकेंड टर्म से हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है। अब हम इसकी वैल्यूज रख लेते हैं। a2 की 5/3, माइनस का माइनस, a की वैल्यू है हमारे पास 1/3।
सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम दोनों का जो डिनोमिनेटर सेम है, इसीलिए इसका एलसीएम आएगा 3 और इसी प्रकार से इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। 5 - 1 हो जाएगा। डिनोमिनेटर हमने यहाँ लिख लिया 3। अब 5 में से 1 माइनस करा, सब्ट्रैक्ट करा, हमें मिला 4। और ये इसका कॉमन डिफरेंस होगा 4/3 और इसका जो फर्स्ट टर्म होगा 1/3। अगली जो एपी है उसका भी हम फर्स्ट टर्म निकालते हैं। सबसे पहले हम इसको निकालने के लिए वैल्यूज पुट कर लेते हैं। a = 0.6, a2 = 1.7, a3 = 2.8, a4 = 3.9। ए जो होता है वो फर्स्ट टर्म होती है, उसकी जो वैल्यू है ए की जो वैल्यू होती है वो फर्स्ट टर्म होती है। यहाँ लिख लेते हैं फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए इक्वल टू 0.6, ये फर्स्ट टर्म होगी, हमें यही ढूंढना था। अब इसका डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस भी हमें निकालना है। इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? d = a2 - a, यानी सेकेंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू लिख लेता हूं। a2 की वैल्यू होगी 1.7 माइनस का माइनस, a की जो वैल्यू है वो है 0.6। इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें मिला 1.1। 1.1 इसका डिफरेंस होगा। और इसी के साथ क्वेश्चन थर्ड है वो समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।